मार्गदर्शन अभियान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज में आपका स्वागत है। कल से जब से परीक्षा हुई है तब से एक हंगामा लगातार चल रहा है। किसी सेवा परीक्षा की जो पद्धति है वह लगातार हमको सरप्राइज दे रही है, हमको कंफ्यूज कर रही है और हर बार एक नए ढंग का पेपर हमारे सामने आ जाता है। शायद बात सही भी है। यह इस परीक्षा प्रणाली की यह बात भी है, परीक्षा हर साल आपको सरप्राइज करती है। यह सरप्राइज क्यों करना चाहती है? क्योंकि इतने ज्यादा मेहनती अभ्यर्थी इस परीक्षा में आ चुके हैं कि वो लगातार चीजों को कंट्रोल करते रहते हैं और पिछले साल का जो भी पाठ्यक्रम जिस तरह का ट्रेंड आता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसके कारण से यह लगातार कोशिश होती है यूपीएससी की कि कैसे वह नए ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करे। यह यूपीएससी का लगातार प्रयास चलता रहता है। यूपीएससी का यह लगातार प्रयास चलता रहता है और उसी प्रयास के कारण यूपीएससी हमेशा अपने प्रश्न पत्रों को बदलने का प्रयास करती है, ट्रेंड बदलने का प्रयास करती है और चीजों को देखने की कोशिश करती है। पिछले जो कल का जो पेपर आया उसमें 51 सवाल हम लोगों के पढ़ाए हुए हैं। वो क्यों आए? क्योंकि हम लोगों ने एक्सटेंसिव रिसर्च करने की कोशिश की। हम लोगों ने परंपरागत किताबों से अलग हटकर पढ़ने का प्रयास किया। हमने यह देखने की कोशिश की कैसे यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम आपको 3-4 टॉपिक्स में बताने की कोशिश करते हैं कि हमने 51 से ज्यादा सवाल कैसे प्राप्त किए। इतिहास में इस बार 20 सवाल आए। तकरीबन ज्यादातर सवाल हमने कैप्चर कर लिए। उसका कारण क्या था कि जनरली लोग इतिहास में बेसिक 2-3 किताबें पढ़ते हैं। हमने अपने छात्रों से कहा आप बेसिक किताबों को पढ़ने की कोशिश करिए, उसके अलावा जो रिसर्च ओरिएंटेड काम है वो हमको करने दीजिए। तो हम लोगों ने बड़ी एडवांस बुक पढ़ने की कोशिश की। जो मेंटर्स थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो एनसीईआरटी और पॉपुलर बुक्स थी उसके बियॉन्ड हम लोग आरसी मजूमदार, चोपड़ापुरी दास, एल बाशम, उपेंद्र सिंह, इन सारी किताबों को पढ़कर उसका सार लेक्चर में सप्लाई करने की कोशिश की। हमने सारे अभ्यर्थियों से कहा आप कोई किताब मत पढ़ो सिवाय बेसिक बुक्स के, उसके बाद आप हमारे लेक्चर पे रिलाई करो। सेम हमने पॉलिटी के साथ किया। पॉलिटी के साथ हम लोगों ने बेसिक किताब पढ़ने की किराए दी कि आप लक्ष्मीकांत या डीडी बसु पढ़ें, उसके और लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और इंडियन पार्लियामेंट सुभाष कश्यप। उसके बाद जो एडवांस किताबें हैं जेएन पांडे, एमपी जैन, वीएन शुक्ला, इन किताबों को पढ़कर हम लोगों ने उसको समराइज करने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कैसे सवाल यूपीएससी में आते हैं। हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि कितनी ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस हम कर सकें। हमारी जो एनालिसिस बेस्ड स्टडी थी बहुत काम आई। इकोनॉमिक्स में जो एनसीईआरटी किताब है, एक किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स काम में आती है, बाकी किताबें उतनी काम में नहीं आती हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोशिश की। आईसीजीएससी बोर्ड की किताब आती है, वो उस किताब को पढ़ने का प्रयास किया और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक इकोनॉमिक्स को ट्रेस बैक करने की कोशिश की साल भर की घटनाओं के साथ। इसलिए हमको इकोनॉमिक्स के भी सवाल बहुत प्राप्त हुए। शौर्य के पास समय कम था, उन्होंने ज्योग्राफी का 4 पॉइंट कंट्रोल करने की कोशिश की और 7 सवाल उनको प्राप्त हुए। उसी तरह से इति के पास टाइम कम था, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की और 5 सवाल ऐसे थे जो इति और शौर्य को मिलकर आए। वो इति ने पढ़ाया था, शौर्य ने पढ़ाया था। हम लोगों ने एक नए तरह की स्ट्रेटजी को अख्तियार करने की कोशिश की। उस स्ट्रेटजी ने बहुत ज्यादा सवाल हमको प्रदान किए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सिविल सेवा परीक्षा एक दूसरे स्तर पर जा चुकी है। उसको आप आम ट्रेडिशनल ढंग से नहीं हैंडल कर सकते हैं। अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखें तो 2016-17 के बाद से प्रश्न पत्र हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने मार्गदर्शन में 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट किए। मार्गदर्शन के मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड से ज्यादा स्ट्रांग है। मार्गदर्शन के हम सवाल ऐसे बनाते थे कि 50% किसी हालत में प्राप्त नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं आ रहा है 100 से ज्यादा मार्गदर्शन के टेस्ट में बारिंग 1, 2, 3 टेस्ट किसी में किसी व्यक्ति को 50% अंक प्राप्त हुए हों। इवन जो हमारे इस बार कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो भी 50% अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे थे।
एक नए तरह से सोचने की आवश्यकता है। बाजार में बड़ा हंगामा है कि यूपीएससी का पेपर बहुत रैंडम है, बहुत अजीब तरह का है, संभल नहीं रहा है। इस हंगामे में सत्यता भी है। पेपर रैंडम है, पेपर संभल नहीं रहा है और पेपर बहुत एनालिटिकल है। मैं एक बात अपने हर लेक्चर में पिछले 2 सालों से कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। अगर आपके कंट्रोल में करंट अफेयर्स नहीं आता है तो यह एग्जाम आपसे नहीं हो सकता है। आप इस एग्जाम को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, आप करंट अफेयर्स को पढ़ें और करंट अफेयर्स की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें। अगर आप करंट अफेयर्स की फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक इशू ऑफ द करंट अफेयर्स। अगर आपके हाथ में करंट अफेयर्स का बेसिक इशू नहीं आ रहा है तो आपसे एग्जाम बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब वो घटनाएं नहीं होती हैं। करंट अफेयर्स मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू होता है। ये उस इशू की अंडरस्टैंडिंग क्या है, यह आप डेवलप करने की कोशिश करें। अगर वह आप में डेवलप नहीं हो रहा है तो आपसे यह एग्जाम किसी हालत में हैंडल नहीं हो रहा है। कल की घटनाओं को आप भूल जाएं। कल एक दुस्वप्न था। निश्चित रूप से जिन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा था उनके लिए बहुत समस्या थी। यह एग्जाम ही समस्या का एग्जाम था। और सिविल सर्विसेज के बारे में हमेशा कहता हूं, यह हर आदमी के देने लायक एग्जाम नहीं था है। सिविल सर्विस हर आदमी के लिए होता भी नहीं है। बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, तभी आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आप महीने 2 महीने में सिविल सर्विसेज देना चाहते हो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपने अगर 100 मॉक टेस्ट नहीं किए थे, आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप परीक्षा शुरू होने के 3 महीने पहले से ही, अगर आपकी परीक्षा जून में है, आप 1 मार्च से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए और आप ये टारगेट करिए आपको 100 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। अगर आपने 100 मॉक टेस्ट नहीं किए, आप प्रॉब्लम में हो। उसका रीजन क्या है कि जो यूपीएससी के ऑप्शन ए बी सी डी होते हैं वह बिल्कुल हैंडल नहीं होते हैं। इतने क्लोज क्लोज ऑप्शंस होते हैं, आपसे गलत हो जाएंगे। इवन जो आपके पास जो आंसर की आई है, आंसर की पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। उस आंसर की में भी कई तरह की कमियां आ रही हैं, क्योंकि सवाल इतने एनालिटिकल हैं, सवाल इतने मुश्किल हैं कि उसको हैंडल करना किसी भी हालत में आसान नहीं होता है। 2021 का जो भी होना था प्रारंभिक परीक्षा में हो चुका है। अब जो लोग प्रीलिम्स पास कर रहे हैं वह 2021 के मेंस की तैयारी करें। अगर आप प्रीलिम्स पास नहीं कर रहे हैं तो भी एग्जाम तो आपको देना ही है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए और 2022 के प्रीलिम्स की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस से ही प्रीलिम्स जनरेट होता है। जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो कभी प्रीलिम्स पास नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू पास प्रीलिम्स अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। आपको मेंस तैयार करना चाहिए और मेंस के सहारे आपको प्री की तरफ वापस आना चाहिए। मार्गदर्शन के सारे लेक्चर इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। हमने 2 सिद्धांत को समझने की कोशिश की। 1, मेन से प्रीलिम्स की तरफ चलो। सेकंड, आंसर फॉरवर्ड बाय द क्वेश्चन। अगर आप हमारे YouTube लेक्चर पे जाएं, आपको ये 2 चीज कई बार मिलेगी, आंसर फॉरवर्ड बाय द क्वेश्चंस एंड मेंस ट्रेसिंग बैक टू द प्रीलिम्स। मैं किसी कोचिंग संस्था, किसी इंस्टीट्यूट पे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हर आदमी की अपनी पढ़ाने की विधा है, अपनी पढ़ाने की पद्धति है। उस पढ़ाने की विधा और पद्धति के हिसाब से लोग कार्य करते हैं। इस यूपीएससी में कई तरह की अफवाह चलती हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 216 नंबर मेंस इस बार इंटरव्यू सबसे ज्यादा है। अनन्या कुलश्रेष्ठ को 2014 में ये प्राप्त हो चुका है 217 नंबर सिविल सेवा के इंटरव्यू में। वह आज तक की सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाली लड़की है। अनन्या कुलश्रेष्ठ भी मार्गदर्शन के साथ काम करने आ रही है। वह भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएगी और आपके सोशल एस्पेक्ट्स को समझाने की कोशिश करेगी और अगले साल के आपके यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट में आपके साथ आएगी वो। हम लोग लगातार फैकल्टी बढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी बढ़ा रहे हैं। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं ऐसे लोग आए जिनकी एक्सपर्टीज है। जैसे मुदित जैन हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं।
मुदित जैन की पेपर 4 में एक्सपर्टीज है। आज तक के सबसे ज्यादा जीएस में मार्क्स प्राप्त करने का रिकॉर्ड उनके पास है। वो 2 बार आईपीएस हुए, एक बार आईआरएस हुए हैं। आप उनका नाम यूट्यूब पे सर्च करिए, उनका यूट्यूब चैनल चलता है और उन्होंने किताब लिखी है एथिक्स पे। हम लोग अगले 60 दिनों में सिविल सर्विसेज का मेंस का कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 अक्टूबर से हमारा मेंस का क्लास शुरू होगा और हम 15 दिसंबर तक मेंस का सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह सिलेबस हमारा क्वेश्चन आंसर बेस होगा। हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कैसे सिविल सेवा के सिलेबस को समझें। अगर आप प्रीलिम्स के बारे में ज्यादा चिंतित हैं तो मैं आपको फिर कहूंगा आप मेंस की तरह की तैयारी शुरू करें। अगर आप मेंस के तरह की तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो सिविल सेवा का कोई भी रास्ता आपसे नहीं हो पाएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि आप लेक्चर में फैक्ट्स कहां से लाते हैं। मेरा सिर्फ एक आंसर है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। इति शौर्य मैं तीनों सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्राप्त हो सके, कैसे कठिन से कठिन सवाल बन सके। हम लोग अपने ऐप पर पूरा अपना मार्गदर्शन का 100 टेस्ट ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर आ जाएं ताकि आपको यह सहूलियत हो जाए 2022 एग्जाम में। मुझे फिर इस बात का भय लग रहा है कि इलाहाबाद से डबल डिजिट पे प्रीलिम्स पास करना मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि उसका कारण क्या है, सी सैट का पेपर बहुत टफ आ गया। सी सैट के पेपर टफ आने का नुकसान क्या हो रहा है कि बहुत से जिन लोगों ने अच्छा जीएस में किया है उनसे सी सैट हैंडल नहीं हो रहा है। सी सैट भी एक अलग स्तर पर जाने लग गया है। जिन लोगों ने सी सैट का अभ्यास नहीं किया था उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर आप मेरा वह लेक्चर देखें जो मैंने एनालाइज किया था, हम जब परीक्षा के अंतिम सप्ताह में थे, थीम बेस्ड स्टडी, आप उस लेक्चर को फिर सुनिए और आप देखिए उस थीम से कितने सवाल आए हैं। जो थीम बेस्ड स्टडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सेवा के लिए। और मैंने एक पूरा एग्जामिन किया था कि 2011 से लेकर 2020 तक किस किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं और मैंने कहा था 30-32 सवाल मिनिमम पॉलिटिव हिस्ट्री से आते हैं। आप देखिए 38 सवाल पॉलिटिव हिस्ट्री से आए हैं। मैंने कहा था इकोनॉमिक्स से तकरीबन 15 सवाल आते हैं, तकरीबन 15 सवाल ही आए हैं। मैंने जियोग्राफी और इकोलॉजी का मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था जिसमें हमने 25 के आसपास सवाल प्रेडिक्ट किए थे, 27 सवाल आए हुए हैं। आप अगर मेरी उस वीडियो को देखने की कोशिश करें, वह वीडियो जो कह रहा था वही सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में आया है। हमने 51 सवाल डिक्लेयर कर दिए हैं, कौन कौन से आए हैं, सवालों का नंबर भी दे दिया है। आप हमारे वीडियो पे जाएं, लेक्चर पे आप देख लें कहां सवाल है कहां नहीं है। लेक्चर हमारे 1 साल पहले के हैं और एग्जाम कल हुआ है। आप लोग लगातार वीडियो फॉलो करते रहें। एक असफलता जीवन को सुनिश्चित नहीं करती है। हम लोग 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में फिर वापस आएंगे। हमारा दिसंबर में एक मॉक टेस्ट होगा, उस आधार पे हम फिर लोगों को हम लोग चयनित करेंगे। हमने मेंस की परीक्षा के लोगों को चयनित कर लिया है जिनके साथ हम 14 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम ऐप पे है, जूम पर है। हम एक हिंदी स्पोकन और राइटिंग का क्लास चला रहे हैं। आप लोग इसलिए असफल नहीं हो रहे हो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप असफल इसलिए हो रहे हो आपको भाषा नहीं आती है, आपको हिंदी ही नहीं आती है। आप हिंदी सीखने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आप में सुधार होगा। कल के हंगामे के बाद मैंने सोचा मैं जरूर आपके सामने आऊं और आपको बताऊं कि हमको 51 सवाल कैसे प्राप्त हुए। साइंस के सवाल हमको इनडायरेक्ट प्राप्त हुए, डायरेक्ट प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो हम लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी सफलता सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा में सवालों को प्राप्त करने में हो रही है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो मेंस की परीक्षा है, जिस तरह हम रिसर्च कर रहे हैं, हमको मेंस की परीक्षा में भी सवाल जरूर प्राप्त होंगे। आप समय का इंतजार करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक सवाल लोग पीसीएस का हमसे लगातार कर रहे हैं, पीसीएस के लिए क्या करें। यूपी पीसीएस 24 अक्टूबर को है। मैं आपसे फिर कहता हूं, आप मेरे YouTube लेक्चर में जाइए, मैं आपसे कहता हूं उसमें सवाल पीसीएस में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको 70-80 सवाल मिनिमम मिलेंगे पीसीएस में हमारे YouTube से। आपके पास 24 अक्टूबर तक का समय है, आप लेक्चर सुनने की कोशिश करिए।
बेसिक किताब आप जो पढ़ रहे हो जरूर पढ़ें, लेकिन आप लेक्चर सुनिए, उसमें बहुत मटेरियल है। और आप अगर कल का पेपर देखें, बहुत से सवाल हमारे लेक्चर के सीधे लैंग्वेज से हैं, वही लैंग्वेज लेक्चर में है और वही लैंग्वेज सवाल में है। यही यूपी पीसीएस के साथ होगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम आईएएस की तुलना में आसान एग्जाम है, उसको करना आसान है। वह आईएएस की तरह दुरूह नहीं है, लेकिन वह आसान भी नहीं है। तो यूपी पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं, वह जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसको देखने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। जो हमारा चैट है उसमें लिखें, हम सवालों का जवाब देंगे। और जो भी आदमी प्रीलिम्स पास करेगा उसको हम जरूर शामिल करेंगे अपने मेंस के अभियान में, जो मेंस का अभियान आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई सवाल हो आप लोग जरूर पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर देना चाहूंगा। किसी बात कोई सवाल है? बिना सी सैट का दो इशू है, एक इशू है कंप्रिहेंशन का, एक है मैथ्स का। तो जिनको मैथ्स नहीं आती है वो कंप्रिहेंशन पे ज्यादा काम करें। मैथ्स बेसिक आती है, क्लास 10 तक तक की आती है क्या मैथ्स? तो क्लास 10 तक की मैथ आप पढ़ने की कोशिश करें। यूपी पीसीएस का सी सैट भी आसान नहीं होता है। Anyone else has कोई और सवाल किसी का? तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं यह कह के कि अगर कल कोई पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ, आप निराश बिल्कुल ना हो। अगले साल की तैयारी शुरू करें। हम लोग अगले साल की तैयारी में हम लोग मेंस की शुरू कर रहे हैं, फिर प्री स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट के बगैर हम किसी का एडमिशन अब नहीं लेंगे, इसलिए मॉक टेस्ट करने की जरूरत है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स 95 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स 95 क्रॉस नहीं करेगा। जिस तरह का पेपर है वो 95 क्रॉस नहीं करेगा, उससे कम भी हो सकता है। 92 से 95 के बीच हम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए इस एग्जाम में। ओबीसी का 2-3 नंबर कम होता है, ईडब्ल्यूएस का 80 के आसपास होगा। तो यह क्वालिफाइंग मार्क्स मुझको समझ में आ रहा है। मार्गदर्शन चलन यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए चलता है, दोनों के लिए साथ साथ चलता है। दोनों का सिलेबस एक है, सिस्टम एक है। बेसिक बुक्स के बारे में कई बार बता चुका हूं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, सुभाष कश्यप पढ़िए, नितिन सिंघानिया पढ़िए। ये सब पढ़िए। किताब पढ़नी जरूरी इसलिए है कि अगर इस किताब का सवाल आपसे गलत हो गया तब तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इस किताब का तो सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या है, जो बेसिक ट्रेडिशनल किताबें हैं उससे बाहर यूपीएससी आ चुका है। तो यूपीएससी इज ट्राइंग समथिंग मोर, और हर बार आपको नए नए चैलेंजेस प्रस्तुत करता है। खेल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मैं हमेशा हमेशा बोलता हूं, आप करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करिए। खेल से सवाल क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए? नोबेल प्राइज सवाल क्यों नहीं आना चाहिए? जितनी आपके जीवन की घटनाएं हैं जो आपको सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, वह आपके परीक्षा में आने लायक पूरी तरह से हैं। लेक्चर सिस्टमैटिक नहीं है। लेक्चर लगातार ऑनलाइन क्लास चलती है, आप जाए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट से लेक्चर को निकाल के पढ़ना आप सुना शुरू करें। कंप्लीट पे प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब चैनल पे जाए, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट से देख ले कौन सा लेक्चर सुनना है, कैसा लेक्चर सुनना है। कई बार लेक्चर रिपीट हुए हैं, उसका कारण क्या है? रिवीजन क्लासेस चली हैं। लेकिन आप हर लेक्चर में देखें, अगर वो लेक्चर रिपीट हो रहा है, हर लेक्चर में कुछ न कुछ नए इश्यूज जरूर हैं। करंट पर कमांड करने का सिर्फ एक रास्ता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और कोई रास्ता नहीं है। कई लोग पूछते हैं क्या न्यूज़पेपर का हम नोट्स बनावें? आप न्यूज़पेपर का नोट्स मत बनाएं, आप न्यूज़पेपर पढ़ें ठीक से। न्यूज़पेपर के अलावा कोई रास्ता नहीं है करंट अफेयर्स को कंट्रोल करने का। दैट्स ओनली वे। न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ न पढ़ें, न्यूज़ के पीछे जाकर पढ़ने की कोशिश करें आप। तो न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करें। यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल से 10 सवाल के आसपास आते हैं। आप यूपी का कोई भी एक घटनाक्रम का इशू ले लें, कोई यूपी की न्यूज वो पढ़ लें, वो बहुत सिंपल सा बेसिक सा था, उसमें कोई एनालिसिस नहीं होती है। तो आप कहीं से पढ़ लें उसको।
हम लोग दुष्यंत शर्मा, हम लोग सारे के सारे चैनल को ऐप पे शिफ्ट कर रहे हैं। सबका सब अपग्रेड हो जाएगा, टाइम लगेगा। यह एक चैरिटेबल वेंचर है, कोई हम कॉमर्शियल वेंचर चलाते नहीं है। हमको, हमारे पास कोई आमदनी का सोर्स है नहीं, हम अपना पैसा लगा के इसको चला रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करें कि हम किसी कॉमर्शियल वेंचर की तरह से काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कॉमर्शियल वेंचर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं जहां तक कंटेंट का संबंध है। देखिए, हम जरूर इसको ठीक कर रहे हैं, हम अपग्रेड कर रहे हैं। ऐप स्टार्ट हो गया है, हमारी क्लास अब ऐप पे होगी। ऐप में जैसे शिफ्ट होगा वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मेरे आए, जो मैं एक वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चलाता हूं, अब उसको मैं वीक में 2 बार करने जा रहा हूं। उस करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमको लेक्चर को कंट्रोल करना चाहिए। जस्ट ट्राई टू सी माई करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आपको एकदम समझ आ जाएगा कि कैसे करंट के इश्यूज को पढ़ना चाहिए। यूपी पीसीएस का जो सिस्टम है और जो आईएएस का है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मोर और लेस सेम तरह का वो का इशू है, कोई खास फर्क नहीं है। आईएएस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसमें एनालिसिस ज्यादा आ जाती है। मोर और लेस सेम इशू है वो। कॉन्स्टिट्यूशन जो यूपीएससी का है, इस बार बहुत ज्यादा टफ था। जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उसको यूपीएससी ने हाईली मार्जिनलाइज कर दिया है। जो एनसीईआरटी की किताब कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो पढ़ने की बहुत जरूरत, लोग पढ़ते नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, लोग उस किताब को पढ़ते नहीं है। जरूर पढ़नी चाहिए उस किताब को। न्यूज़पेपर के लिए इंग्लिश में एक्सप्रेस, हिंदू दोनों अच्छे हैं। एक्सप्रेस में ज्यादा अच्छा लगता है, हिंदू भी ठीक है। और हिंदी में हिंदुस्तान अच्छा मानते हैं, मुझे हिंदुस्तान ठीक लगता है। एक दिन में मिनिमम आप 2 लेक्चर मेरा सुने, मिनिमम 2 लेक्चर, उससे कम में कंट्रोल नहीं हुआ। लेक्चर 1000 है। विवेक पांडे, आप कोई एक न्यूज़पेपर चूज करके पढ़ते रहें, आपका काम हो जाएगा। 3 राइटर का नाम मैं अक्सर बोलता हूं, सी राजा रमन का इंटर रिलेशन में, अशोक गुलाटी का एग्रीकल्चर में, और प्रताप भानु मेहता का जनरल इश्यूज में। ये लोग अच्छा लिखते हैं, आप इनको जरूर पढ़ने की कोशिश करें। 2022 के लिए मैं कई बार अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि दिसंबर में हमारा मॉक टेस्ट होगा। दिसंबर में हम 2022 के प्रीलिम्स मेंस का कंबाइंड बैच स्टार्ट करेंगे। हमारा मॉक टेस्ट, आप किस, जैसे यूपीएससी का आपसे क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, वैसे हमारा मॉक टेस्ट नहीं हो सकता है। हमारा मॉक टेस्ट यूपीएससी के स्टैंडर्ड से भी हाई होता है। तो जब तक आप मेरे लेक्चर को नहीं सुनेंगे, हमारा मॉक टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतनी किताबें पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है और आप पढ़ नहीं सकते हैं। अगर मैं किताबों का नाम सब लिख दूं, कौन कौन सी किताबों को पढ़कर हमने लेक्चर बनाया है, तो फिर आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि मान लीजिए 20 पेज में 3 पेज काम का है, तो मैंने निकाल के लेक्चर में डाल दिया है, तो आप वो 20 पेज पढ़ेंगे और आप शायद वो 3 पेज पकड़ न पाए। कई बार मैंने 50-50 पेज पढ़े हैं, उसमें कुछ नहीं मिला है। तो आपने 50 पेज पढ़ा, आपका टाइम खराब हो गया। एज ए मेंटर मेरे लिए तो कोई टाइम का इशू है नहीं। तो मेरी यह आपसे गुजारिश है, आपसे यह सलाह है कि आप यह करने का प्रयास करें, आप इस तरह से आगे देखने की कोशिश करें। अखिलेश यादव, प्री का हिंदी मीडियम से क्या रिलेशन है? प्रीलिम्स का एग्जाम एक कंप्यूटर, एक मशीन चेक करती है, उसको हिंदी अंग्रेजी से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो तो गोला जहां बनेगा वही चेक करेगी। एक बड़ी भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि हमको अंग्रेजी रहते हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। अंग्रेजी को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भाई, प्रीलिम्स आप पास क्यों नहीं करते हो? प्रीलिम्स का अंग्रेजी से क्या संबंध, हमको बताया जाए। आप एक लाइन लिखते नहीं हो, कंप्यूटर को पता नहीं है ये छात्र हिंदी माध्यम का अंग्रेजी माध्यम का है, लेकिन पूरे शहर में, कायनात में हल्ला है कि हम हिंदी के, हम इसे प्री पास नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर झांक कर देखो, अपना आप आत्ममंथन करो, तो शायद एक सही दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। Yes, Veena, I will do the yesterday paper analysis before pre-examination. Yes, I will do. Anyone else has any issue,
Any problem? आई थिंक कि आप लोगों के काफी भ्रांतियों को विराम मिला होगा। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा चीज आ गया जो कहीं था नहीं, कहीं न कहीं था ही वो। लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, मेहनत करने की कोशिश की, उनको सफलता प्राप्त हुई है। जो लोग 10,000 लोग तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। जो 10,000 लोग क्वालिफाई करेंगे वो कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने ठीक से पढ़ा है। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो? फिरोज आलम, आप पिछले 6 महीने से मेरा क्लास कर रहे हो, अभी तक आपको ये नहीं समझ आया क्या क्या पढ़े। मैंने कम से कम 100 क्लास लिए हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने चाहिए। 100 क्लास कम से कम हो चुकी होगी न्यूज़पेपर के ऊपर। तो आप लोग क्लास करते नहीं हो। बेसिक प्रॉब्लम क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज के साथ? कोई व्यक्ति क्लास नहीं करना चाहता। जब भी क्लास होती, टीचर कोई आवे, 30 लोग क्लास करते हो। तो पहले जब आपके पास जो आप लोग क्लास करते, तो आपका पेपर कल इतना खराब ना होता। सारे सवालों का एक बहुत बड़ा तादाद लेक्चर से ही आया है। आपने लेक्चर अटेंड ही नहीं किए थे आपने। तो जब आपने लेक्चर ही अटेंड नहीं किए, तो आप सवाल कैसे हल करोगे? आप याद करो, जब से ये चैनल चल रहा, लगातार कहा जा रहा है क्लास करो, क्लास करो, क्लास करो। आपने क्लास नहीं किया। कल आपसे सवाल सही नहीं हुआ, तो आप दोष क्या दे रहे हो कि यूपीएससी की गलती है, यूपीएससी ठीक पेपर नहीं बनाता। भाई, यूपीएससी का काम अलग है, आपका काम अलग है। यूपीएससी सरप्राइज करना चाहता है, रैंडम पेपर बनाना चाहता है। वो हमारे आपके कंट्रोल में तो है नहीं। हमारे आपके कंट्रोल में अपनी पढ़ाई है। उस पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप देखो ना, पूरी मेरे पास शीट है। उस शीट में 30-32 लोगों ने क्लास लिया है बस। 10,000 से ज्यादा लोग इस पेज पे हो आप लोग। तो कल का पेपर खराब हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जरूर पेपर एनालाइज कर देंगे। दिसंबर में मैं एक मॉक टेस्ट लूंगा। उसके अलावा जिन लोगों ने लेक्चर सुना है उनको ही एडमिशन दूंगा मैं। मॉक टेस्ट में आपको नंबर नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। 1 साल से मॉक टेस्ट हो रहा है, 20% पाने वालों की तादाद भरी पड़ी है। कई लोग ऐसे हैं, 1 साल पहले भी 15% पाते हैं और आज 15% पा रहे हैं। ऐसे लोगों का एग्जाम देने का कोई पर्पज नहीं है। सत्या त्रिपाठी, जब मैं इलाहाबाद में नहीं रहता हूं, आपके सारे मेंटर, मैं, इति, शौर, मुदित, सबके सब शहर के बाहर रहते, अनन्या, सब शहर के बाहर रहते हैं। जब कभी हम लोग इलाहाबाद आएंगे तो हम हमेशा लिखते हैं, जो मिलना चाहता आके मिले। आप जरूर आके मिलिएगा। अब क्या हुआ कि कल पेपर हुआ, हैंडल नहीं हुआ। पूरे शहर में हल्ला यूपीएससी के खिलाफ। लेकिन आप में से कितने लोगों ने पढ़ा, पहले ये सोचिए आप लोग। बहुत कम लोगों ने पढ़ा आप लोगों में से। और मुझे कल से आज तक में जितने मैसेज समाचार मिल रहे हैं, मुझे फिर इलाहाबाद शहर से 10 लोग प्री पास करते नहीं दिख रहे हैं। मुश्किल से 10 लोग पास करोगे आप लोग। जब तक आप लोग प्रीलिम्स पास करना एक बड़ी संख्या में शुरू नहीं करोगे, आप मेंस नहीं क्लियर कर सकते। जब तक 50-100 लोग प्री पास नहीं करोगे, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा।